देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाही में सिकुड़कर तकनीकी तौर पर मंदी के जाल में फंस चुकी है। लॉकडाउन के चलते रुकी आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत और तमाम दूसरी नई योजनाएं चलाईं ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। बीती जुलाई सितंबर तिमाही में सरकार ने जो पैसा राजकाज चलाने और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया, वो पिछले 6 साल में सबसे कम था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में प्रशासन और रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त गिरावट जारी है। मसलन चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जहां प्रशासन और रक्षा क्षेत्र 10.3% सिकुड़ा, वहीं दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा हो गया -12.2%। पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 10.3% था। इस क्षेत्र के सिकुड़ने की सबसे बड़ी वजह है सरकारी खर्च में कमी। सरकार ने इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,26,278 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर तिमाही में यह आंकड़ा घटकर रह गया 5,61,812 करोड़ रुपए। अगर इसकी तुलना पिछले साल की जुलाई सितंबर तिमाही से करें तो पता चलता है कि सरकार इस साल से ज्यादा पैसे तो पिछले साल खर्च कर रही थी। पिछले साल यही आंकड़ा था 6,85,212 करोड़ रुपए। इस ग्राफ के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे वित्त वर्ष 2015 में राजकाज चलाने और कल्याणकारी योजनाओं पर हो रही सरकारी खर्च में 25% की वृद्धि दर्ज हो रही थी, लेकिन वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही आते आते यह सिकुड़कर -22.1% रह गई। आसान भाषा में कहे तो सरकार पहले से कम पैसा अर्थव्यवस्था में लगा रही है। आर्थिक जानकारों की माने तो सरकार को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, जो आर्थिक चक्का घुमाने के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार की समस्या ये है कि उसका खजाना खाली है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज़।